नमस्कार। रंगों के त्योहार, उमंगों की बौछार और मुक्ति के इस पर्व होली के अवसर पर क्षितिज के पटल से मैं आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्षितिज ने मौसम के अनुकूल अपने विषय को निर्धारित करते हुए होली पर यह संवाद आमंत्रित किया है और इसी के संदर्भ में हम आज कुछ बातें करेंगे। दरअसल होली रंगों का त्यौहार है, उमंगों की बौछार, यौवन के संभार, उन्मुक्ति के उपहार, समता की रसधार, जड़ चेतन के साथ संपूर्ण प्रकृति के अवयवों को अपने में समेट लेने का एक सुखमय, आनंदमय पर्व है। इस होली को अलग अलग स्थलों में अलग अलग नामों से अभिहित किया जाता है। कहीं फगुआ, कहीं होली, कहीं होरी, कहीं होला मोहल्ला, कहीं कामोत्सव, कहीं रंग पंचमी, कहीं दोल यात्रा, कहीं घुलंडी आदि नामों से, कहीं रंग पंचमी जैसे नामों से इसे अभिहित किया जाता है, इसे पहचाना जाता है। लेकिन मिला जुलाकर होली का जो अर्थ निकलता है वह है रंगों, उमंगों, तरंगों और प्रेमों, हृदय हृदय के प्रेम के बीच का आपसी भाईचारा का संचार। जिस प्रकार हर पर्व, त्योहार या उत्सव के पीछे कोई न कोई एक पृष्ठभूमि होती है, उसी प्रकार होली के पीछे भी कुछ पृष्ठभूमियां हैं। उन पृष्ठभूमियों को मैं मोटे तौर पर 4 भागों में रखना चाहूँगा। एक पौराणिक पृष्ठभूमि है, दूसरी सामाजिक सरोकार से संबंधित पृष्ठभूमि है, तीसरी मनोवैज्ञानिक आधार की पृष्ठभूमि है और चौथी प्राकृतिक या ऋतु चक्र से संबंधित पृष्ठभूमि है। इन्हीं पृष्ठभूमियों के आलोक में हम होली का विवेचन कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है या पौराणिक कथा है कि दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप, जिसकी राजधानी बताई गई कि वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी प्रभाग से 70 किलोमीटर की दूर पर एरच नाम की नगरी का राजा होता था। एरच एक पौराणिक ऐतिहासिक जगह है, खुदाई से आज बहुत सारी चीज़ें वहाँ स्पष्ट हो रही हैं। उसने ईश्वर की कठोर तपस्या की और उसे अमरत्व का वरदान प्राप्त हो गया। वरदान प्राप्ति के पश्चात वह अहंकार में डूब गया और स्वयं को ईश्वर घोषित करने लगा और इस प्रकार अपनी प्रजा पर तरह तरह से अत्याचार भी करना शुरू किया। संयोगवश उसका पुत्र प्रहलाद, जो विष्णु का, ईश्वर का परम भक्त था, वह बराबर ईश्वर का नाम लेता था, विष्णु का नाम लेता था और इससे हिरण्यकश्यप चिढ़कर उसको डांटता था, मना करता था। बार बार मना करने के बावजूद जब प्रहलाद की यह गतिविधि नहीं रुकी तो उसने अंततः उसे मरवा डालने की योजना बनाई। कभी सर्पों के बीच डाल दिया, कभी पहाड़ की चोटी से फेंकवा दिया। कई जतन उसने उसे मारने के लिए किए, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाया। अंततः उसे एक युक्ति सूझी। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था और उसे एक दिव्य चादर प्राप्त थी। उस चादर की विशेषता थी कि कोई अगर उसको ओढ़कर आग में प्रवेश कर जाए तो आग का उस पर असर नहीं होता था। इसी क्रम में उसने होलिका के जिम्मे प्रहलाद
को मारने का कार्य सौंपा और होलिका अग्नि में प्रवेश करते समय स्वयं चादर लपेट ली और गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि जोरों की आंधी चली, चादर उसके शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गई और होलिका उसमें जलकर मर गई। तब से होलिका दहन की परंपरा हमारे देश में शुरू हुई और इस प्रकार होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जीवित बच गए। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। बाद में श्री कृष्ण ने रंगों की परंपरा शुरू की। कहा जाता है कि जब पूतना कृष्ण के वध के लिए गई लेकिन उल्टे कृष्ण के हाथों ही मारी गई, तो पूरे ब्रजमंडल में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया और लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल फेंक कर लगाकर अपनी खुशियां जाहिर की। और इस प्रकार बाद में राधा कृष्ण और गोपियों के बीच का यह रंगोत्सव शुरू हुआ, जिसे समाज ने भी अपना लिया। होली की पृष्ठभूमि का दूसरा आधार सामाजिक सरोकार से जुड़ता है। दरअसल समाज में भिन्न भिन्न जाति और वर्णों के लोग होते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। साल भर विषमता का यह वातावरण रहता है। समाज के सुधी जनों ने सोचा कि कुछ तो ऐसा आयोजन होना चाहिए जिसमें सब एक दूसरे के समकक्ष हो जाएं, किसी के मन में कोई ऊंच नीच का भेद न रहे, राग द्वेष न रहे, सामाजिक समरसता का वातावरण बने। और इस रूप में फाल्गुन के महीने में जिस होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जिसमें सामाजिक कुरीतियों को जलाने का संकल्प लिया गया, समाज में जो आसुरी वृत्ति है, जो अत्याचारी शक्ति है, उस सब के दमन और उस सब के अंत की कल्पना की गई होलिका दहन में। उसके पश्चात लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे के गले मिलते हैं, रंग डालते हैं, एक दूसरे को पकवान, मेवा, मिष्ठान्न खिलाते हैं और आपस का प्रेम और सद्भाव प्रकट करते हैं। तीसरा आधार मनोवैज्ञानिक है। यह मनोवैज्ञानिक आधार इस अर्थ में कि हर व्यक्ति के हृदय में आनंद का एक कोश है, सौंदर्य की अनुभूतियों का एक जगत है जिसे वह प्रकट करना चाहता है, लेकिन आम तौर पर सामाजिक प्रतिबंधों के कारण वह अपनी बातें प्रकट नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके मन में बहुत सारी कुंठाएं जन्म लेती हैं, बहुत सारी विकृतियां जमा हो जाती हैं। तो होली को एक मनोवैज्ञानिक आधार यह दिया गया कि जिसके मन में जो भी भड़ास है, जो कुछ भी है, जो भी है, यानी बड़ा छोटा का भेद किए बगैर, नर नारी और उम्र का तकाजा ध्यान में रखे बगैर वे खुलकर एक दूसरे को अपनी बातों से अवगत करें या अपनी भावनाएं व्यक्त करें। तो इस रूप में होली में लोगों को एक तरह से मनोवैज्ञानिक पटल पर एक मुक्ति का वातावरण मिलता है, कोई प्रतिबंधादेश नहीं होता है। अंतिम प्राकृतिक या ऋतु चक्र विषय। भारत ऋतुओं का देश है और हम उत्सव धर्मी लोग हैं। हम हर अवसर पर आनंद उल्लास का वातावरण पैदा करने या जीवन को आनंद उल्लास से सराबोर कर देने का प्रयास करते हैं। यह शरीर तन्मात्राओं यानी पंच जो तन्मात्राएं हैं, जिसमें शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यह शरीर प्राप्त करता है या मनुष्य प्राप्त करता है। प्रकृति में जो रंग हैं, जो रूप हैं, जो सौंदर्य है, वह सौंदर्य इस ऋतु में जो वसंत के साथ जुड़ी हुई है, उस ऋतु में यह पूर्णता पर होता है। अमराइयों में आम्र मंजरियाँ लद जाती हैं, कोकिलों की तान चारों तरफ सुनाई पड़ने लगती है,
भौरों का गुंजार मंत्र चारों तरफ गुंजरित होने लगता है। ऐसे में मनुष्य के मन का जो उल्लास है, जो आनंद है, वह प्रकट होता है। और रंगों के माध्यम से जो अलग अलग रंग हैं वे हमारे मानसिक और आत्मिक आनंद के स्रोतों का अलग अलग रूप से निरूपण करते हैं। रंगों का हमारे शरीर पर महत्व भी होता है, इस रूप में होता है कि कौन रंग, पहले जो पलाश का रंग खेला जाता था उस रंग से बहुत सारे चर्म रोग दूर हो जाते थे। आज रासायनिक और कृत्रिम रंग आ गए हैं जिसके कारण खतरा भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी रंग हमारे मन को उद्वेलित करते हैं, आह्लादित करते हैं, आनंदित करते हैं और हमारे स्नायु तंत्र को उद्वेलित भी करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यह होली जो है हमारे भीतर के आनंद को कई गुना बढ़ाकर सामने प्रकट करती है। अब हम जरा साहित्य की दृष्टि से होली पर ध्यान दें तो पाएंगे कि श्रीमद् भागवत से लेकर और संस्कृत के सभी कवियों ने मदनोत्सव के रूप में, होलिकोत्सव के रूप में, कामोत्सव के रूप में, किसी न किसी रूप में इस होली को अपने काव्य का विषय बनाया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो पृथ्वीराज रासो है उसमें भी होली का वर्णन हुआ है। सूरदास ने अपने 78 पदों के भीतर वसंत और होली का वर्णन किया है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और बहादुर शाह जफर जैसे उर्दू दां लोगों ने भी होली पर बहुत कुछ लिखे हैं। ये भी स्वयं होली मनाते थे। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड शहर है, होली का आरंभ यहीं से माना जाता है। काशी की होली एकादशी से ही शुरू हो जाती है। वहाँ एक और होली होती है जो शिव खेलते हैं, शमशान में खेलते हैं, वह चिता भस्म की होली होती है। तो इस प्रकार होली के अलग अलग विविध रंग रूप हैं। हम अगर कहें तो भक्त कवि सूरदास ने कृष्ण की होली का ब्रज में होरी हरि होरी मचाई, इतते आई सुघर राधिका उठते कुंवर कन्हाई। रसखान मुसलमान होते हुए भी होली के रंगों में रंग जाते हैं और कहते हैं, तानी के चपल चली आनंद उठान सो, वाए पानी घूंघटी की गहनी चहनी ओट, चोटन करत यति तीखे नैन बानन सो, कोटि कोटि दामिनी के दलन दली मली पाए, दाय जीत आई झुंड मिली है सयान सो, मीरी वे के लेखे कर मीडी एक हाथ लाग्यो, सोन लगी हाथ रहे सकुचि सुसान में। घनानंद स्वयं होली के रंग में रंग जाते हैं और कहते हैं, चिंता की चहल चित्त लगिए रहती हैं, तपनी बुझे बिन आनंद घन जन बिन, होली सी हमारे लिए लगिए रहती है। आधुनिक कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने होली को देश की समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया और कहा, कैसी होरी खिलाई आग तनमन में लगाई, पानी की बूंदी से पिंड प्रकट कियो सुंदर रूप बनाई, पेट अधम के कारण मोहन घर घर नाच नचाई, तबौ नहीं हवस बुझाई। ये भारतेंदु कहते हैं। मुसलमान कवि होने के बावजूद नजीर अकबर आबादी ने होली का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया और उसने कहा कि जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की। इस प्रकार नजीर अकबर आबादी ने होली पर पर्याप्त लिखा। अमीर खुसरो भी इसमें पीछे नहीं थे और वे तो चूंकि सूफी संत थे, दार्शनिक भी थे, कवि भी थे, तो कहा, दैयारी मुहे भिजोयो री शाह निजाम के रंग में, कपड़े रंगने से कुछ न होवत है, या रंग में मैंने तन को डुबोया री, पिया रंग मैंने तन को डुबोया। तो इस प्रकार अमीर खुसरो भी होली की मस्ती में डूबते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। मीराबाई का एक होली विषयक
पद बड़ा ही विख्यात हो गया है कि उड़त गुलाल लाल भय अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके सब पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। तो मीरा गिरिधर नागर के चरण कमलों की बलिहारी देती है। आधुनिक कवि में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेली। तो नैनों के डोरे लाल गुलाल भरे खेली जैसा लिखने वाला कवि निराला स्वयं होली की मस्ती और भंग के तरंग में डूबने वाले थे। उन्होंने लिखा कि जागी रात सेज प्रियपति संग, रति स्नेह रंग होली, दीपित दीप कंज छवि मंजू मंजू हंस खेली, मलिमुख चुंबन रोली। हरिवंश राय पीछे भी इस होली के संदर्भ में कहीं अलग नहीं होते हैं, बल्कि वे भी अपने तरह से होली का चित्रण करते हैं और वे कहते हैं कि यह मिट्टी की चतुराई है, रूप अलग और रंग अलग, भाव विचार तरंग अलग हैं, ढाल अलग हैं ढंग अलग, आजादी है जिसको चाहो आज उसे वर लो, होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर। यानी अपरिचित हृदयों के बीच भी प्रेम का तार जोड़ने का माध्यम वे इसे बताते हैं। महेंद्र भटनागर कहते हैं कि नाना नव रंगों को फिर ले आई होली, उन्मत्त उमंगों को फिर भर लाई होली। फणीश्वर नाथ रेणु जैसा साहित्यकार भी होली की मस्ती में डूबता है कि सजनी होली आई है, यौवन की जय जीवन की लय, गूंज रहा है मोहक मधुमय, उड़ते रंग गुलाल मस्ती जग में छाई है, सजनी होली आई है। केदारनाथ अग्रवाल, फूलों ने होली फूलों से खेली, लाल गुलाबी पीत परागी, रंगों की रंग ले ली पीली। इस प्रकार हिंदी कवियों ने अपने मन को होली के रंगों में रंगने का प्रयास किया है, अपने पाठकों को होली के रंगों में रंगा है। तो यह होली कितनी महत्वपूर्ण है, भारतीय जीवन और साहित्य में इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है, आप सबने इसे, आपके सामने मैंने इसे रखने का प्रयास किया। और मैं क्षितिज का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने इस बड़े ही जीवंत विषय पर, प्राणोत्प्रेरक विषय पर मुझे कुछ कहने को आमंत्रित किया। और आप सबका एक बार आभार प्रकट करते हुए होली के विविध रंगों की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।